जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। और आपको पता ही होगा कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमारा जो पहला पार्ट था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें, ये बिल्कुल उसी का अपोजिट है। यानी हम लोगों ने जो रूल इंटेरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने में पढ़े थे, उन्हीं का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। तो चलिए, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का जो हमारा सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि असर्टिव सेंटेंस क्यों क्या होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहीं ना कहीं ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था कि हमसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कह सकते हैं हमसे क्वेश्चन आस्क करते हैं, और ये सेंटेंस कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस का जो हमारा ऑर्डर होता है यानी सेंटेंस का सीक्वेंस कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। आप लोग याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। और फिर उसके बाद अगर वो निगेटिव है तो उसके बाद नॉट आ जाएगा, नहीं तो अगर सिंपल है तो उसमें नॉट नहीं आएगा। और फिर हमारी वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। यानी असर्टिव सेंटेंस का सीक्वेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अगर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर कैसा होता है, तो हमारा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। आप लोग इन बातों का याद रखिए, अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है और फिर हमारी वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर इंटेरोगेटिव सिंपल है तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो लगेगा। तो चलिए, बस हम लोग अपने जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो हमारे सेंटेंस हैं। और आप लोगों को रूल पहले ही पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने उस वीडियो के जो क्वेश्चन थे यानी जो सेंटेंस थे उनकी प्रैक्टिस वीडियो भी करा दी है, तो आप लोग उन्हें भी जाकर देखें ज़रूर। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा असर्टिव सेंटेंस है, जो कि दे रखा है वी शुड लव आवर कंट्री। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया था कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वी लिखा है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती थी, फिर हमारी जो वर्ब होती थी वो आती थी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता था। तो सेंटेंस का हमारा सीक्वेंस बिल्कुल राइट है ना, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है। और मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में बताया था कि अगर हमारा कोई सेंटेंस वो पॉजिटिव है और उसको अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे, बट उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और मैंने इस बात को भी आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव बनेगा। और इस बात को मैंने रूल को बिल्कुल बाकायदा उस वाले पार्ट में कराया था। तो चलिए, हम लोग इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। और मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और अगर निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलिए, उसी सीक्वेंस को बना लेते हैं। देखिए, हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, शुड, जो कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, शुड। फिर उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी, हमारी सब्जेक्ट आ जाएगा, शुड वी। और कहीं ना कहीं हमारा असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव था, और मैंने बताया था कि अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। और अगर असर्टिव सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। तो शुड वी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, लव आवर कंट्री। तो इस प्रकार लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगेगा और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, जो कि दे रखा है मैन इज़ मॉर्टल। तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी सीक्वेंस बिल्कुल राइट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब दे रखी है, और फिर हमारा क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हमारा सीक्वेंस बिल्कुल राइट है, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए, अगर हम लोग इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमारी सबसे पहले क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी यानी इज़। तो देखिए, हमारा इज़ आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा तो मैन आ गया। फिर उसके बाद मैंने बताया था अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। तो इज़ मैन नॉट मॉर्टल। या फिर आप लोग इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि हम लोग इसका जो वर्ड दे रखा है यानी जो मॉर्टल दे रखा है इसका हम लोग अपोजिट रख दें, तो हमें निगेटिव नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही हमारा अपोजिट हो चुका है। यानी इज़ मैन इमॉर्टल। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया, मॉर्टल का अपोजिट लिख दिया तो इमॉर्टल हो गया। तो कहीं ना कहीं निगेटिव ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों ने मॉर्टल का अपोजिट रख दिया है। तो इज़ मैन इमॉर्टल।
तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, यानी अगर हम लोग कहीं ना कहीं अपोजिट वर्ड का यूज़ करते हैं तो फिर हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है जो कि असर्टिव सेंटेंस है, स्वीट म्यूज़िक प्लीजेस एवरीवन, यानी कहीं ना कहीं जो मधुर संगीत होता है सभी को भाता है। देखिए हमारा असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो देखिए हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम लोग इसमें वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ब में देखिए एस या एस लगा है तो हमारा जो सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटेरोगेटिव में डज। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बेसिक ऑफ टेंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट, और आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है, स्वीट म्यूजिक, तो डज स्वीट म्यूजिक, फिर नेगेटिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, प्लीज़ एवरीवन, और वर्ब में एस या एस को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज़ एवरीवन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हमारा फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो अर्थ है कहीं ना कहीं सन के क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड है और क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके मीनिंग में चेंज नहीं करेंगे, बस हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो हमारी जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव में सबसे पहले वो आएगी, और कहीं ना कहीं इसमें भी वर्ब में ऐसे लगा है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि होती है डू डज, और कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट था सिंगुलर तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे। तो डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द अर्थ, फिर क्या आ जाएगा, नॉट मूव राउंड द सन। तो हम लोगों ने नॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है असर्टिव सेंटेंस जो कि दे रखा है, ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड। डीड मीन्स ये कहीं ना कहीं वर्क का सिनोनिम्स होता है, यानी वह ऐसे कार्य करने के लिए क्या है, विलन बना था। तो ऐसे कार्य करने के कारण क्या हुआ, विलन बना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी जो कि दे रखी वॉज। तो हम लोगों ने वॉस का आगे कर दिया, फिर इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। आप लोग उस रूल को याद रखिए, यानी जो सीक्वेंस था इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का वो याद रखिए। तो वॉज ही, और कहीं ना कहीं असर्टिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो नॉट लग जाएगा। तो वॉज ही नॉट अ विलन टू डू सच अ डीड, कहीं ना कहीं वह ऐसा कार्य करने के लिए क्या विलन नहीं है। तो पहला हमारा इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। तो वॉज ही नॉट अ विलन टू डू सच अ डीड। तो चलिए हमारा 6 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है जो कि असर्टिव सेंटेंस है, हिज नेम इज़ अहमद, यानी उसका नाम क्या अहमद है। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि देख रखी है इज़। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। तो इज़, फिर सब्जेक्ट चला जाएगा हिज नेम, और फिर नॉट आ जाएगा क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव था। तो इज़ हिज नेम नॉट अहमद, क्या उसका नाम अहमद नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम अहमद है। तो हमारा ये असर्टिव सेंटेंस ये था, और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इज़ हिज नेम नॉट अहमद। या फिर हम लोग इसे एक तरीके से और बना सकते हैं, यानी इजेंट कर दें। अगर इज़ नॉट को एक साथ रख दें तो कहीं ना कहीं इजेंट हमारा आ जाएगा, फिर उसके बाद पूरा आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट हिज नेम, और फिर क्या आ जाएगा, अहमद जो कि बच रहा है। तो इजेंट हिज नेम अहमद। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, दोनों हमारे सेंटेंस कैसे हैं, राइट है। हम लोगों ने इसमें इज़ नॉट को एक साथ ले लिया है, बस इसमें यहाँ पर इज़ और नॉट को अलग अलग लिया था, और अगर अलग अलग लेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारा 7 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, अ डिसऑनेस्ट मैन इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, यानी जो कह सकते हैं बेईमान व्यक्ति होता है, डिसऑनेस्ट मैन होता है, उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलता। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो अब हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हमारी हेल्पिंग और क्या दे रखी है, इज़। तो इज़, फिर हमारा सब्जेक्ट दे रखा है अ डिसऑनेस्ट मैन, तो इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन, फिर हमारा नॉट हट जाएगा क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव था। तो इंटेरोगेटिव कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन रिस्पेक्टेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा 8 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, देखिए नो आ रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिव है। तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस तक क्या था, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि दे रखी कैन, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि दे रखा है देयर, तो कैन देयर, और फिर हमारा क्या दे रखा है, बी स्मोक विदाउट फायर। और हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव था। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कहीं ना कहीं मैंने उसमें इंटेरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस चेंज करने में बताया था, कहीं ना कहीं अगर एनी का यूज़ हो रहा है तो हम लोग उसको चेंज करने के लिए नो में यूज़ करेंगे, या फिर नो का यूज़ हो रहा है तो उसे हम लोग एनी में चेंज करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस सेंटेंस को कैन देयर बी एनी स्मोक विदाउट फायर ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एनी का यूज़ ना करें, उससे भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव ही बनाना है। तो कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा 9th क्वेश्चन दे रखा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेंटेंस आप लोगों को इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस में भी मिला था। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस हमारा नेवर आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। असर्टिव में निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में इसे पॉजिटिव कर देंगे। तो हमारा सबसे पहले कैन आ जाएगा, तो कैन आ गया, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा देयर ग्लोरी, और फिर क्या लगा देंगे, फेड। और आप लोग यहाँ पर एवर भी लगा सकते थे, नेवर को चेंज कर सकते थे एवर में, तो कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। बट आप लोग इसे ऐसे बनाएं, व्हेन से यूज़ करके बनाएं, यानी व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो ये भी सेंटेंस आप लोगों को राइट हो जाएगा। बट आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। लेकिन हमारा जो राइट सीक्वेंस बनेगा आप लोग याद रखिए, क्या कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, यानी उनके ग्लोरी को कभी बुलाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं कभी नहीं बुलाया जा सकता। तो सेंटेंस का हमारा मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमारा सेंटेंस बन गया। तो चलिए हमारा 10th क्वेश्चन दे रखा है टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट, जो कि असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टैगोर क्या थे, एक ग्रेट पोइट थे, और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है। तो इंटेरोगेटिव कहीं ना कहीं हमारा निगेटिव बनेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस कैसा है, ये पॉजिटिव दे रखा है, यानी इसमें निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉस, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट आ जाएगा, तो वॉस टैगोर नॉट अ ग्रेट पोइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हमारा 11 नंबर पर असर्टिव सेंटेंस दे रखा है यू कैन नॉट विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा निगेटिव दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, तो हमारा इंटेरोगेटिव कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो कैन हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कैन, फिर हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो यू, तो कैन यू विन दिस मैच, तो विन दिस मैच हमारा क्या हो जाएगा, पूरा वैसे ही कि वैसे ही ऐड हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। तो चलिए हमारा 12th नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, जो कि दे रखा है नो वन कैन अवॉइड इट। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे निगेटिव है क्योंकि इसमें नो वन का यूज़ किया गया है, तो निगेटिव है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो वो हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो बस आप लोग चेंज कर दिए। देखिए सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि दे रखी है कैन, और फिर नो वन को चेंज करेंगे अगर पॉजिटिव में तो वो हो जाता है एनी वन। मैंने आप लोग को बताया था नो वन को अगर चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव में बन जाएगा एनी वन, तो कैन एनी वन अवॉइड इट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। और मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बताया था कि अगर कोई सेंटेंस हु प्लस कोई पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी हु से स्टार्ट हो रहा है बट वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी इसमें निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो हम लोग उसे किस में चेंज करते थे, हु को नन में चेंज करते थे, यानी नो वन में या फिर कह सकते हैं नोबडी में चेंज करते थे। बस आप लोग उसी रूल को उल्टा कर दीजिए, अगर नोबडी या फिर नो वन आ रहा है तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, हु में चेंज करेंगे। देखिए हम लोगों ने नो वन को चेंज कर दिया हु में, और फिर वैसे ही नोट कर दीजिए नो वन कैन अवॉइड इट। अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, और मैं उसकी सेपरेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। उसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल रूल लिखकर बताया है। तो चलिए हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन दे रखा है असर्टिव सेंटेंस, इट इज़ नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है बट नो का यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कैसा है, निगेटिव है। तो आप लोग इन बातों को याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस है बट निगेटिव है, तो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो बस हम लोग चलिए बनाते हैं। देखिए हमारी हेल्पिंग और क्या दे रखी है, इज़, तो इज़ आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट तुरंत बाद आ जाएगा तो इट आ जाएगा, और नो को चेंज कर देंगे एनी में, तो इज़ इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, या फिर कह सकते हैं हेल्प दिस मीन मैन। आप लोग यहाँ पर राइट कर दीजिएगा हेल्प मीन मैन हो जाएगा, हेल्प अ मीन मैन। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो क्या कर लीजिएगा आप लोग, हेल्प अ मीन मैन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इन बातों को याद रखिए, नो आ रहा है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एनी हो जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को अभी ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था नो वन आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा, या फिर आप लोग उसे हु से बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल